तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन पाक बेनकाब के तहत पाकिस्तान के काले सच को पर्दाफाश करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय एकजुटता के संदेश को पहुंचाने भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अपने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग अलग देशों में जाने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन से तृणमूल कांग्रेस ने इसी बीच दूरी बना ली है। अचानक टीएमसी ने यूसुफ पठान का नाम वापस ले लिया, वहीं कांग्रेस ने उसके सुझाए नामों के बदले दूसरे नेताओं को डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। तो मुसीबत में कांग्रेस को याद करने के लिए भी ताना मारा है। अब सवाल है कि सर्वदलीय और सर्वक्षेत्रीय, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों की भी नुमाइंदगी हो, इस हिसाब से डेलीगेशन को बनाया गया है। दुनिया भर के देशों में भेजने की कवायद चल रही है और सांसदों नेताओं के नाम पर यह किचकिच क्या उस मकसद को कमजोर नहीं करता जिस मकसद के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है। आज इसे हम गहराई से समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन पहले जरा देखिए कि हुआ क्या है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग अलग देशों के दौरे पर जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाई है। पार्टी ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा कौन सांसद होगा ये पार्टी तय करेगी, केंद्र की सरकार तय नहीं करेगी। और इस डेलीगेशन में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का भी नाम था, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि ऐन मौके पर उनका नाम वापस ले लिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि जब विदेश मंत्रालय ने यूसुफ पठान को आज ब्रीफिंग के लिए फोन किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में सवाल है कि टीएमसी का यूं आखिरी वक्त में डेलीगेशन से दूरी बनाने के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो सुन लीजिए खुद टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे लेकर क्या कहा। अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देकर इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। Center or the union government cannot decide unilaterally who will represent from which party. The BJP is at the helm. They are responsible for running the country. They are running the union government. They can decide on their part कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकती। This has to be decided by the respective party leadership. तो आपने सुना क्या पक्ष है टीएमसी का। उनका कहना था कि देश बीजेपी चला रही है, वो जाने, विदेश नीति है वो सरकार संभाले, लेकिन पार्टी से कौन जाएगा ये तो पार्टी ही तय करेगी। मगर ये ऐतराज सिर्फ टीएमसी का नहीं है, बल्कि कांग्रेस को भी ये दर्द सता रहा है कि शशि थरूर को डेलीगेशन में कांग्रेस के बिना पूछे, उससे बिना सहमति के शामिल क्यों कर लिया गया। पार्टी ने अपनी तरफ से जो 4 नाम सुझाए थे वो थे आनंद शर्मा का, गौरव गोगोई का, नासिर हुसैन का और अमरिंदर सिंह राजा का। लेकिन सरकार ने इन नामों में से सिर्फ एक आनंद शर्मा को चुना, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। अब जरा ये भी समझते चलिए कि शशि थरूर का बैकग्राउंड क्या है, सलमान खुर्शीद का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये वजह थी उनके बैकग्राउंड की वजह से उनको शामिल किया गया। क्योंकि शशि थरूर अमेरिका जाने वाले ग्रुप का लीडर भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर 30 सालों तक कई क्षमताओं में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में एक राजनयिक के तौर पर काम करते रहे। 2006 में भारत ने थरूर को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए नामित भी किया था। चुनाव भी लड़े, महासचिव चुनाव में उतरे, 7 उम्मीदवार थे, दूसरे नंबर पर रहे। दक्षिण कोरिया के पूर्व राजनयिक और राजनीतिक बान की मून उस वक्त जीत गए थे। और इसी के बाद शशि थरूर ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दिया, लेकिन उनका करियर पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र में रहा है। दुनिया में डिप्लोमेटिकली उनकी एक साख है, एक पहुंच है। इस समय शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं केरल से, और अब सर्वदलीय डेलीगेशन के ग्रुप 5 के लीडर बनाए गए हैं, जिसमें अमेरिका जो सबसे अहम राष्ट्र है, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उसको वो हेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं खुर्शीद साहब की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं, आपको याद होगा। उन्हें डेलीगेशन के ग्रुप 3 में शामिल किया गया है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगी।
लेकिन कांग्रेस को सरकार का यही फैसला रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर तंज कसते हुए सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुनिए। नहीं, अभी जा रहे हैं। हमसे नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए, उनमें से एक नाम शामिल किया गया। सरकार की ओर से 4 और कांग्रेस सांसद जोड़े गए हैं। वो वरिष्ठ सांसद हैं, अनुभवी हैं, जाने माने हैं, विशेषज्ञ भी हैं इन मामलों में। एक पूर्व सांसद विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो सारे 5 सांसद रहेंगे। देखिए, यही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का बदनाम पिछले 11 सालों में किया है, और आज जब मुसीबत में है, जब छवि बिगड़ गई है, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से फिर से जोड़ा जा रहा है भारत को, तब उनको कांग्रेस याद आता है अचानक। पर वो नहीं, उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से बात करें। उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से बात करें। और बात को आगे बढ़ाया संदीप दीक्षित साहब ने, कांग्रेस के एक और नेता ने, और उन्होंने शशि थरूर पर सीधा हमला भी बोल दिया। कहा कि शशि थरूर आजकल कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, कि उनकी बातें पार्टी लाइन से अक्सर मेल नहीं खाती। ये भी सुनते चले। भाई, वो तो शशि थरूर का होना चाहिए ना, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। इसमें मैं तो उनकी कोई जवाबदेही मेरे से तो प्रति है नहीं। हाँ, वो बदले जरूर हैं। अभी जैसे ये एक प्रोफेसर हैं शोका यूनिवर्सिटी में जो गिरफ्तार हो गए, एक जमाने में इन्हीं चीजों पे कमेंट कर करके शशि थरूर जी ने नेतृत्व अपना बनाया था, आज उस पर चुप बैठे हैं। तो कभी कभी लगता है कि भाई आप क्या आप सामान्य अपनी चीजें और देश की बाकी समस्याएं भी भूल गए कि नहीं। पर चलिए, छोड़िए, वो इस समय वो विदेश जा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो डेलीगेशन जाएंगे वहां बढ़िया अपनी बात कहें। और शिवसेना यूबीटी की नाराजगी भी सामने आई है। उनका कहना है, शिवसेना यूबीटी का, कि उनकी पार्टी को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी, ऐसी कई पार्टीज हैं जिनके इन दलों से डेलीगेशन में किसी को शामिल ही नहीं किया गया। तो क्यों इन दलों को छोड़ दिया गया है? क्यों इन दलों को ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल नहीं किया गया? सुनिए संजय राउत, जो कि प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है। ये ठीक नहीं। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए, और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हैं इस मामले में। ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहली सरकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी, स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर, वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपी है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। शिवसेना के 9 मेंबर है लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तो दरअसल देश की एकजुटता को दिखाने की यह कवायद चल रही है, लेकिन इस पर सियासी तकरार खत्म नहीं हो रहा, और इसको बढ़ाने का काम बीजेपी ने भी किया है। कांग्रेस और टीएमसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रतीक है, लेकिन ये पार्टियां जो विरोध कर रही हैं वो इस पर अब सियासत कर रही हैं। ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है, न कि राजनीति करने का। सुनिए। अच्छा, कुछ लोगों की ये एक आदत बन गई है, एक दस्तूर बन गया है कि देश के जीत पर जो है वो दुर्भावना का गीत गाना शुरू कर दो। अब इस तरह के जो दस्तूर है उससे जो है उन्हें जो है दुरुस्त करना होगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, उन्हें हो क्या गया है, किस मानसिक स्थिति में वो हैं। अरे, जिस वक्त पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटरा तक पूरा देश जो है हमारी सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम कर रहा हो, और पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, और तर्कों और तथ्यों के साथ भारत की सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो जाकर के वहां पे उस हकीकत को और मजबूती के साथ बताएगा। इसमें जो है वो कहां कंफ्यूजन है। तो आपको हमने सुनाया कि क्या चल रहा है इस ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर के पॉलिटिकली, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं
कि राष्ट्र पहले या फिर राजनीति, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं मेरे साथ, रिटायर्ड कर्नल हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशी जी आपका एक बार फिर से। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत नीति जी आपका। मैं शुरू करूंगा डॉक्टर नीति आपसे। ये ऑल पार्टी डेलीगेशन डिप्लोमेसी जिसके जरिए पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरी दुनिया में हमारी सरकार विदेश मंत्रालय भेज रहा है, लेकिन उसको लेकर के देश के भीतर ही जिस तरह की पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? हम तो दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन देश के भीतर ही क्या क्या चल रहा है? नमस्कार आर्य जी। सबसे बड़ी समस्या ये है जब राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति के ऊपर आपके व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति आप उससे ऊपर रख देते हैं, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। जिस प्रकार भारत के ऊपर टारगेट करके आतंकवादियों ने 22 तारीख को अटैक करके हमारे इनोसेंट नागरिकों को मारा और एक उग्रवाद की, टेररिज्म की पराकाष्ठा विश्व ने देखी, और उसके जवाब में पूर्ण रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से, किस तरीके से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू हमने संधि को रोका, हमने ट्रेड को रोका, हमने एयर स्पेसिस को रोका। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य में उन्होंने बोला कि आतंकवाद की जमीन को आखिरी कोने तक मैं खदेड़ दूंगा, और उसका जवाब किस प्रकार से हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना, हमारी वीरों ने इस ऑपरेशन सिंदूर के लाल सिंदूर को किस प्रकार से अपने माथे पर विजय तिलक की तरह सजाकर प्रिसाइज्ड 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान के एयर बेसिस खत्म कर दिए। जिस प्रकार से एक ट्रेलर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, टेरर टॉक और ट्रेड एक टेबल, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती, और बहुत स्पष्ट उसका एक्शन करके दिखाया। और पैरेलल में जो पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव की तरह आपने मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार के ये जो पड़ा कर रहा है, तो विश्व पटल पर पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं आतंक का स्थान है, और ये कह के मोदी जी ने कि पाक के अंदर जो सरकारें आतंकवाद को सपोर्ट कर रही हैं, मैं उसको और आतंकवादियों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा समझता हूं, एक ही सिक्के के 2 पहलू समझता हूं, और मैं उसमें अटैक करूंगा। और प्रिसाइज पीओके, इट इज नॉट अ वॉर। द थिंग इज कि जब राजनीति ऊपर हो जाती है, सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलाई गई ऑपरेशन सिंदूर को प्रारंभ करने से पहले, उसके बाद सबके साथ सब एक हुए, तो क्या ये एकता दिखानी केवल एक दिखावा भर था? इस संवेदनशील जो से भारत और विश्व गुजर रहा है, आतंकवाद की पीड़ा से पूरा विश्व गुजर रहा है जी, उस पीड़ा से उभरने का जो केंद्र है, जो न्यूक्लियर सेक्शन है, जो न्यूक्लियस है, जो कोर है, वो पाकिस्तान में पल बढ़ रहा है। उसको आज भारत ने विश्व पटल पे उसको कैसे एक्शन करके हमारे इंडिजियस वेपनरीज, हमारी शौर्यता का गाथा आज विश्व पटल पे है। और वो संदेश देने के लिए जो हमने दिग्गज जो अपने अपनी फील्ड में, चाहे शशि कृष्णन, चंद्रशेखरन थरूर जी हो, चाहे जितने भी हमारे इस समय जो 7 टीम्स बनी है, उसके अंदर 59 मेंबर्स जा रहे हैं और सारी पार्टियों से जा रहे हैं। मैं तो ममता जी पे हैरान, कैसे उन्होंने बोल दिया कि पार्टी का निर्णय है। अरे पार्टी से देश चलता है, देश से पार्टी चलती है? देश पहले या पार्टी पहले है? जब हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो राष्ट्र की एकता है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो टारगेट पे हो, तो आप व्यक्तिगत पार्टी को आगे रखेंगे? सेंटर का ये डिसीजन है और सबने सहमति के साथ है। नरसिम्हा राव के समय जब डेलीगेशन यूएन जानी थी, तो प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो ऑपोजिशन के लीडर थे, उनको उनकी अध्यक्षता में भेजी गई डेलीगेशन। ही सलमान खुर्शीद जो आज हैं और शरद पवार, वो साथ में गए। हमको ये देखना है कि कौन इंसान हमारा बेस्ट वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, कौन किसका वहां पे प्रभाव पड़ सकता है। हमको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है, तो अपने बेस्ट प्लेयर्स देश के अंदर ढूंढे सेंटर ने। उसमें ये नहीं देखा कि बीजेपी के ही मुझे लेके जाने हैं, घर के ही लेके जाने हैं। कोई आपको पासिस मिल रहे हैं मेले के कि आप बोले कि मेरे घर की 4 लोगों को ले जाइए? यहाँ पे मेले के पासिस नहीं। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर नीति जो आप बता रही हैं कि ये एक विदेश नीति का मामला है, और उसमें जिसकी जो जिस तरह की विशेषज्ञता है और विदेश विभाग ने इसको तय किया है। डॉक्टर हिमांशी, या आई एम कमिंग बैक टू यू। हिमांशी जी,
हिमांशु जी, आप तो कुछ देर पहले मुझे बता रही थी कार्यक्रम के पहले हिस्से में कि सेना आर्मी एक एकजुटता का संदेश भी देने का काम करती है। वहां पर कोई भेदभाव है ही नहीं, हर वर्ग के लोग वहां पर होते हैं और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान कब सीखेंगे? देखिए, हमें सबसे जरूरी चीज है ये समझना कि इस डेलीगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस डेलीगेशन का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि भारत अपना स्टैंड पूरी दुनिया को बताना चाहता है और फ्यूचर में कोई भी युद्ध ना हो ये चीज टालना चाहता है। सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि अब हमारी नीति बहुत क्लियर है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर। तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हम दुनिया बाद में ये हमें ना बोले कि आपने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। हम अभी पाकिस्तान से जो टेरर हमारे देश में फीड हो रहा है उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक बहुत क्लियरली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। अब इस समय ये राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि आप अपनी बेस्ट टीम भेज रहे हो, तो भारत सरकार जो कोशिश कर रही है उसकी कोशिश ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। पूरी दुनिया ये समझ ले कि हम ये डेलीगेशन भेज के पाकिस्तान के प्रॉक्सी को खत्म कर रहे हैं। दिस इज अ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान एंड फॉर अ स्ट्राइक यू हैव टू हैव द बेस्ट पीपल ऑन बोर्ड। तो हमको अब इस समय देश की सुरक्षा, देश की शांति और देश की अखंडता, संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए ये छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए और कभी भी किसी और को ये ना दिखाएं हम देश के बाहर कि हम कैसे उलझ रहे हैं इन चीजों में। अब समय है जब देश आपसे अपने नमक का कर्ज मांग रहा है, वो कर्ज आपको अदा करना है। आपका फर्ज होना चाहिए कि आप खड़े हो और खुद बोले कि हमें भेजिए और हम करेंगे भारत का स्टैंड क्लियर। एब्सोल्युटली। और ये पाकिस्तान को इस वक्त ये कोई सैर सपाटे के लिए टीमें नहीं जा रही हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इंडिया इज एट वॉर और अभी हमने वॉर को खत्म नहीं किया है। इंडिया ने साफ कहा है कि हम पॉज हैं, ऑपरेशन सिंदूर पॉज मोड में है। तो इंडिया जब वॉर में है एक ऐसे मुल्क से जो रोग नेशन है, जिससे हमें काउंटर करना है, दुनिया में एक्सपोज करना है जिसको, उस बीच में ये बातें कितनी जरूरी हैं, जायज हैं, ये सियासी बातें, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। मैं आप लोगों के पास लौटता हूं, एक मोटी बातें इस के मिशन के बारे में भी बताते चले कि ये मिशन पाक बेनकाब क्या है, क्यों है। जैसा बता रही थी अभी हमारे मेहमान भी बता रहे थे, इसमें 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएंगे। जो बड़ी बातें हैं आपको पता है, मैं एक बार आपके सामने रख दूं। इसमें 7 टीमें बनाई गई हैं। 4 दलों के लीडर एनडीए नेताओं को बनाया गया है, उसकी अगुवाई विपक्षी दलों के पास होगी। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के ही वैजयंत पांडा जो सांसद हैं, इसके अलावा शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और जेडीयू के संजय झा इसकी अगुवाई करेंगे। तो बाकी के जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें कांग्रेस के शशि थरूर उसको लीड करेंगे, एक को डीएमके की कनिमोई लीड करेंगी और एक को एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले नेतृत्व प्रदान करेंगी एक टीम को। आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ संकल्प को, दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सामने रखना इसका मकसद है पूरी कवायद का, कि भारत अब आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करने वाला है, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया को संदेश देंगे हम। ये पार्टी की ओर से नाम न दिए जाने के बावजूद, लेकिन इसको लेकर के क्या हो रहा है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सदस्यता स्वीकार की। थरूर ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई राजनीति नहीं दिखती है, ये एक देश का मामला है, विदेशों में जाकर के उन देशों को संदेश देना है जिनको नहीं, जो जान रहे सच्चाई को, पाकिस्तान की सच्चाई को, उनके सामने उस सच्चाई को रखना है। कांग्रेस ने असल में 4 नाम दिए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का, लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई का, राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन का और लोकसभा के सांसद राजा बाबर बरार का। कांग्रेस ने इसी बात को लेकर के नाराजगी जताई कि हमने जो नाम दिए उसमें से आपने एक ही लिए और बिना नाम दिए ही आपने सलमान खुर्शीद साहब को और शशि थरूर को आपने पिक कर लिया। टीएमसी ने यही कहते हुए यूसुफ पठान का नाम वापस ले लिया कि पार्टी तय करेगी, आप तय करने वाले कौन होते हैं। तो ये मोटी बातें और बड़ी बातें जो हैं, इसी को हम समझ रहे हैं अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं,
जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर नीति और हिमांशी जी जो रिटायर्ड कर्नल है मेरे साथ जुड़ी हुए हैं। डॉक्टर नीति, क्या इस पूरे एक्सरसाइज की गंभीरता को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पा रही हैं? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है जो जिक्र हिमांशी जी कर रही थी, ये कितना सीरियस इशू है, हम किस मुल्क से लड़ रहे हैं जो इतना झूठा मक्कार रोग नेशन है, उससे कैसे निजात पाए हम, ये पूरी दुनिया को पहले बताना होगा। ये इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता वो इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे। झा साहब, जिस समय भारत के बॉर्डर पे हमारी सेना अपनी छुट्टियां छोड़कर वहां पे तैनात है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो भारत का एक एक नागरिक ये उम्मीद करता है कि संसद में एक पक्ष का आवाज हो, संसद में वो एकता दिखे। ये अलग अलग पार्टी के नेता जब संसद में शपथ लेते हैं, पार्लियामेंट में जाके, तो ये संसद में शपथ लेते हैं, पार्टी के कार्यालय में शपथ नहीं लेते। ये इन पार्टियों को समझना चाहिए कि आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक परिवार से निकल के आप इस पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या, तकलीफ तब होती है कि इन्हीं विपक्षी दलों की ऐसी संकुचित मानसिकता और व्यक्तिगत और पार्टी के तरीके तक लाभ को देखते हुए इसका फायदा दुश्मन उठा रहा है। किस प्रकार से इनके बयान वहां के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, मुझको कई बार तो यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां पिट कर रहे हैं। आपने मेरे ख्याल से उनकी वो सुनी नहीं, पवन खेड़ा जी का वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें वो पूछ रहे हैं हमें बताइए कितने हमारे विमान नष्ट हुए, कितने सैनिक मरे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का आज तक प्रमाण मांगते हैं या आज तक एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। सेना के मेरे साथ जुड़ी हुई है लेफ्टिनेंट कर्नल, इनसे पूछिए, सेना एक गोपनीय विषय है और राजनीति जो वॉर होती है इस 90% प्रिपरेशन एंड डिप्लोमेसी। जियोपॉलिटिकल लेवल पे आज भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे देश की, सबसे पहले हमने कूटनीति को इस्तेमाल किया, कितने देशों को अपने साथ खड़ा किया, पाकिस्तान को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाया, संधि छोड़ के ट्रेड करके, और उसके बाद सेना की ऑपरेशंस हुई, प्रिसाइज हुई, इंटेलिजेंस का काम है, एनआईए का काम है। ये कोई मीडिया में डिस्कशन और मीडिया में डेटा देने का काम है क्या? आपके ये गुप्त ऑपरेशंस होते हैं, इसमें तो जितनी सीक्रेसी हो उतनी ही आपकी सक्सेस रेट बढ़ेगी। और यहाँ पे ऑपोजिशन के नेता कहते हैं कि हमें तो आप पूरा क्रोनोलॉजी दे दीजिए सेना का, हम तब मानेंगे सेना ने एक्शन लिया नहीं लिया। ऐसा है 9 महीने के बाद पता चल जाता है कि बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, कि सुहागरात बनी कि नहीं बनी। इस प्रकार से सेना से, और सेना को किस प्रकार से टारगेट क्या करते हैं, सेना के शौर्य को, ये आपको बीजेपी से नफरत हो सकती है, हो सकता है आपको मोदी जी पसंद ना हो, लेकिन उसके चक्कर में आप राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पे लगा देंगे, राष्ट्र की संप्रभुता की, राष्ट्र की एक इमेज जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बननी चाहिए, आप उसको बनाने की जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और इसका फायदा आपके देश के दुश्मन उठा रहे हैं। तो मेरा सवाल तो ये है कि आप देश के साथ हैं कि देश के दुश्मनों के साथ हैं? आप किसके साथ हैं? ऐसे मौके पर तो आपको एकता दिखानी चाहिए। जब पूरा राष्ट्र आज तुर्की के अगेंस्ट खड़ा हो गया, पूरा राष्ट्र छोटे से छोटा कारोबारी कह रहा है कि मैं तुर्की के सेब नहीं लूंगा, मैं और आप भी शायद वो सेब नहीं कभी खाएंगे, उन्होंने अपनी टूरिज्म को पूरा इस तरीके से प्रभावित कर दिया। देशभक्ति इस 140 करोड़ जनता के उनमें दौड़ती है जहां साहब, उस देश। सॉरी डॉक्टर नीति, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशी जी, एक छोटा सा रिएक्शन, अगेन समय कम हो गया है। अगेन क्या आर्मी की तरफ से ये मैसेज हमारे पॉलिटिशियन को भी जाना चाहिए कि वो लोग भी फाइटर हैं, एंड इस वक्त में सिर्फ आर्मी ही नहीं फाइट कर रही है, आर्मी तो फाइट कर ही रही है बॉर्डर पे, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी को फाइट करने की जरूरत है इस रोग नेशन को तबाह करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसके इरादों को हराने के लिए। देखिए आप जो कह रहे हैं अजय, बहुत बहुत सही सवाल है ये। इस समय आर्मी तो डटी रहेगी, आर्मी को जब तक कहा जाएगा आर्मी डटी रहेगी, लास्ट मैन तक आर्मी डटी रहती है। और आर्मी अपने शौर्य पे इसलिए भरोसा करती है क्योंकि वो लगातार ट्रेन करती है। लेकिन क्योंकि आर्मी वहां डटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से उसके जो लोग हैं वो राजनीति करें और छोटे छोटे चीजों में उलझें। राष्ट्रीय सुरक्षा हम सबसे ऊपर है, हमारी संप्रभुता हम सबसे ऊपर है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, आप राजनीति क्या करेंगे? तो इसलिए इस समय एक फौजी होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये सब चीजें बाद में होती हैं, पहले इस समय देश सबसे ऊपर है,
पाकिस्तान को हथियार मिल रहे हैं, पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान के पास अलग अलग देखिए जहाज आ रहे हैं, मिसाइल आ रही हैं, वो सब बंद कराने की जरूरत है। तो आप अपनी सेना का साथ दें, अपने देश का साथ दें, और ये सब चीजें इस समय कृपया ना करें। और मुझे तो लगता है कि इस राजनीति से भला इन दलों को फायदा होगा या ज्यादा नुकसान होगा। देश का जो मूड है, क्या वो भी ये भांप नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि इस वक्त पूरा देश तो एक ही चीज देखना चाहता है और करना चाहता है, वो ये कि पाकिस्तान एक रोग नेशन, उसमें जो रोग एलिमेंट है उसका पूरी तरह से सफाया, और ये अभियान उसी का है। तो आप उसके साथ हैं तो जनता के साथ हैं, अगर उसके खिलाफ हैं तो क्या जनता आपके साथ होगी? ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, डॉक्टर नीति, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।